दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक हास्य कथा लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये हास्य कथा आपको अवश्य ही मनोरंजन करेगी और आपको गुदगुदाएगी। रामनगर नाम के एक गांव में एक जुलाहा अपनी माता के साथ में रहता था। एक दिन उसकी माँ ने जुलाहे से दूसरे गांव से कुछ रुई खरीद कर लाने के लिए कहा। अपनी माता की बात मान करके जुलाहा दूसरे गांव में कुछ रुई खरीदने के लिए गया और वहां उसने रुई खरीदी, पूरा गट्ठर बनाया और घर के लिए वापस चल दिया। रास्ते में उसे थकान महसूस हुई तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी थकान मिटाने लगा। इतनी देर में ही बहुत तेज़ आंधी आ गई और उस आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई, कुछ भी शेष नहीं बची। जुलाहा बहुत दुखी हो रहा था। बहुत प्रयास के बाद भी वो कुछ भी नहीं बचा पाया और वो खाली हाथ वापस फिर उसको घर वापस लौटना पड़ रहा था। वो सोच रहा था कि मैं अपनी माता से क्या कहूँगा, रुई तो मेरे पास में नहीं है। अब वो दुखी होकर के अपने विचारों में मग्न चल रहा था और उसके दिमाग में तो रुई का उड़ना, जो आंधी में उड़ रही थी, वो दृश्य घूम रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी रुई उसकी आंखों के सामने अभी भी हवा में फुर्र 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 उड़ रही है। और वो इतना मगन हो गया उन विचारों में कि कब उसके मुंह से फुर्र फुर्र शब्द निकलने लगे उसे भी पता नहीं चला। और वो ऐसे ही बोलता हुआ आगे बढ़ा चल रहा था। रास्ते में उस एक बहेलिया मिला जो बहुत सारे पक्षियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। बस पक्षी फंसने ही वाले थे कि उस रास्ते से वो जुलाहा गुजरने लगा। और उसने, क्योंकि उसे तो अपने विचारों में इतना गुम था कि उसे पता ही नहीं कि वो क्या कह रहा है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रहा था, फुर्र फुर्र फुर्र। अब उसकी फुर्र करके आवाज़ को सुन करके सारी चिड़िया, सारे कबूतर फुर्र करके उड़ गए। बहेलिया ने देखा कि इसने तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अभी इतने सारे पक्षी फंसने वाले थे और मेरा बहुत बड़ा नुकसान इसने कर दिया, सारे पक्षियों को भगा दिया। कितना मूर्ख आदमी है, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। बहुत गुस्सा हुआ और उसका गिरेबान पकड़ करके उसको मारने के लिए तैयार हुआ। ये तूने क्या किया, मेरा सारा नुकसान कर दिया। इतने सारे पक्षी फंसने वाले थे, अब मैं क्या ले जा करके बाजार में बेचूंगा, कैसे अपने बीवी बच्चों को पालूंगा। कितनी मुश्किल से मैंने पक्षी फंसाए थे और तूने फुर्र करके सारे उड़ा दिए। जुलाहा बोला, साहब गलती हो गई कि मैंने फुर्र फुर्र करके ये सारे पक्षी उड़ा दिए। हाँ, तुमसे गलती हुई है, आगे से फुर्र फुर्र शब्द मत बोलना। आपको क्या बोलना है, पकड़ो 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 ऐसे करके बोलना। जुलाहा बोला, ठीक, मैं ऐसे ही बोलूँगा। अब उसने फुर्र फुर्र शब्द तो छोड़ दिया और कहना शुरू करा, पकड़ो 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 ऐसे करके बोलना शुरू कर दिया। मंदबुद्धि था जुलाहा। रास्ते में कुछ डाकू थे जो बहुत सारा माल कहीं से चोरी करके लाए थे और आपस में बांट रहे थे, और जुलाहा उस रास्ते से गुजरा। अब वो अपनी धुन में था, उसे नहीं पता था कि कौन क्या कर रहा है। बस वो तो अपना कहता जा रहा था, पकड़ो 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 पकड़ो। जब डाकुओं ने उसकी आवाज़ सुनी तो उनको लगा, ओहो, इसने तो हमें देख लिया, अब ये तो हमको पकड़वा देगा। जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत गुस्सा हुए और एकदम से उसके ऊपर मारने को दौड़े। ये तू क्या कर रहा है, हमको पकड़वाएगा क्या? तुझे हम यहाँ ख़त्म कर देंगे यदि तूने ऐसा कहा कि पकड़ो पकड़ो। हम चोरी का माल लेके अपना बांट रहे हैं, तुझे क्या परेशानी हो रही है जो कह रहा है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो? खबरदार जो ये कहा कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या कहना है तुमको? कहना है कि
लेते आओ धड़ धड़ जाओ, लेते आओ धड़ धड़ जाओ, ऐसे कहना है। अच्छा साहब ठीक है, मैं ऐसे ही कहूँगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन आगे से किसी को भी देख करके ना ये मत कहना पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये कहना लेते आओ धड़ धड़ जाओ, लेते आओ धड़ धड़ जाओ। उसने कहा ठीक है। अब वो चल दिया जुलाहा अपनी धुन में। फिर उसने वो शब्द तो छोड़ दिए पहले वाले, और दूसरे वाले पकड़ लिए, लेते आओ धड़ धड़ जाओ, लेते आओ धड़ धड़ जाओ। रास्ते में एक शव यात्रा जा रही थी, क्योंकि गांव में हैजा फैला था, तो वहाँ बहुत सारे लोगों की एक के बाद एक मौत हो रही थी हैजे के कारण। और उस शव यात्रा में भी वो एक किसी मुर्दे को लेकर के शमशान जा रहे थे, लेकिन ये जुलाहा मंद बुद्धि अपनी ही धुन में कहने लगा, ले आओ धड़ धड़ जाओ, लेते आओ धड़ धड़ जाओ। और बस जोर जोर से यही कहता जा रहा था। जो अर्थी के साथ लोग चल रहे थे, बहुत दुख भरा माहौल था, उन लोगों को बहुत बुरा लगा। क्या मूर्ख आदमी है, क्या बुरा आदमी है, कितना बुरा है ये, क्या कह रहा है ये, लेते आओ धड़ धड़ जाओ, लेते आओ धड़ धड़ जाओ। हमारे गांव में कितनी मौतें हो गई हैजे के कारण, फिर भी ये कहे जा रहा है लेते आओ धड़ धड़ जाओ, लेते आओ धड़ धड़ जाओ। बहुत गुस्सा हुए, ए मूर्ख क्या कह रहा है, तो शर्म नहीं आती? हम मुर्दा लेके आ रहे हैं, हमारे गांव में हैजा फैला है, कितने लोग मर गए हैं, और हम अब भी अर्थी लेकर के ही किसी के आ रहे हैं, और तुम कह रहे हो लेते आओ धड़ धड़ जाओ, लेते आओ धड़ धड़ जाओ। शर्म नहीं आती तुमको? अर्थी को देखा तो उसको वाकई में लगा कि मैंने शायद कुछ गलत कह दिया। उन्होंने कहा साहब गलत कह दिया मैंने, तो मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि हाँ ऐसे नहीं कहते हैं कि लेते आओ धड़ धड़ जाओ। क्या कहते हैं? ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, ऐसा कहना आगे से, ठीक है? हाथ जोड़े उनके और चल दिया। अब उसने पिछले वाला वाक्य छोड़ दिया, अब उसने नया वाक्य क्या पकड़ लिया? ऐसा भगवान किसी के साथ न करे, ऐसा भगवान किसी के साथ न करे। रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद में एक बारात आ रही थी दूल्हे के साथ में, जो शादी बेटी वाले के दरवाजे पर पहुंचने वाली थी। सब बाराती बड़े खुश थे, नाच गाना हो रहा था, सब नाचते हुए बेटी के द्वार पर जा रहे थे। और वो मूर्ख मंदबुद्धि जुलाहा कहता जा रहा था, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। जब बारातियों ने ये बात सुनी कि ये बेवकूफ़ क्या कहे जा रहा है, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, दिखाई नहीं दे रहा है इसे हम बारात लेके जा रहे हैं, दूल्हा साथ जा रहा है, शादी के लिए जा रहे हैं, और ये क्या कह रहा है, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। कितना मूर्ख है, क्या गलत बात, कितनी गंदी बात बोल रहा है ये। बहुत गुस्सा हुए, कहने लगा ए मूर्ख क्या कह रहा है, हम बारात लेके जा रहे हैं और हमको बददुआ दे रहा है कि ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। गलत बात कह रहा है ना, ऐसा नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं साहब? ऐसा भगवान सबको आशीर्वाद दे, ऐसा भगवान सबको आशीर्वाद दे। अच्छा ठीक है, मैं आगे से यही कहूँगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कहते हैं कि ऐसा भगवान किसी के साथ न करे, ऐसा कहते हैं ऐसा भगवान सबको आशीर्वाद दे, ऐसा भगवान सबको आशीर्वाद दे, ऐसा कहता जाना। ठीक है, मैं ऐसा ही कहता जाऊँगा। अब वो जा रहा था तो अचानक उस रात हो गई, तो उसे माँ की बात याद आई कि माँ ने कहा था बेटा जहाँ पर भी रात हो जाए वहाँ सो जाना। तो जुलाहा वहीं पर सो गया, जैसे ही रात हुई, जैसे ही सूर्य छिपा वहीं सो गया। अचानक किसी के पानी डालने से वो अचानक बुदबुदा के उठा। सामने उसकी माँ खड़ी थी और माँ को देख करके वो अचानक बोला, ऐसा आशीर्वाद भगवान सबको दे, ऐसा आशीर्वाद भगवान सबको दे। उसकी माँ ने कहा क्या हुआ?
क्या मतलब उसकी माँ को लगा मैंने इसको पानी डाल करके जगाया है और ये कह रहा है ऐसा भगवान सबको आशीर्वाद दे। तो ऐसे मूर्ख भी दुनिया में हैं जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरों के कहने से चलाए चलते हैं। लेकिन सुनना सबकी चाहिए, करना अपनी मन की चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि आपकी इच्छा हो तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।